नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हम बात कर रहे हैं गंगा के घाट में उमड़े शिव भक्तों की, साथ ही साथ कांवड़ यात्रा के खूबसूरत और अनोखे रंगों की। हरिद्वार के रास्ते कांवड़ यात्रा में शामिल बुलडोजर दिखाएंगे, 500 मीटर की तिरंगा कांवड़ भी दिखाएंगे और 10 लाख के एक ऐसे हाईटेक कांवड़ पर भी ये बात होगी जिसे देखकर सभी दंग रह गए। बाबा धाम यानी देवघर भी ले चलेंगे और साथ ही साथ सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर यात्रा कर रहे शिव भक्तों से भी मिलाएंगे। और आखिर में बात होगी अमरनाथ यात्रा की। मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए भक्तों का उत्साह बरकरार है और बड़ी तादाद में लोग बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर रहे हैं। 3 तस्वीरें। तो आइए शुरुआत करते हैं हरिद्वार के रास्ते पर चल रही कांवड़ यात्रा से। इस भक्ति पथ पर हर जगह आस्था का उत्सव है, श्रद्धा का त्योहार है। शिव भक्ति में मगन कांवड़िए जयकारी लगाते हुए चल रहे हैं। गंगा के घाट से जल उठाकर अपने इलाके में शिव मंदिर पहुंचने तक चलते हैं। लेकिन इस कांवड़ यात्रा में जब लोगों ने एक बुलडोजर देखा तो हैरान रह गए। ये बुलडोजर कांवड़ में शामिल है और उस पर बाबा यानी शिव की मूर्ति विराजमान है। कांवड़ में बुलडोजर वाले बाबा की हर जगह चर्चा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। मिल रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कैसे क्या है। काफी अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को उत्साह देखकर। क्या पहले भी ले गए बुलडोजर कांवड़ या पहली बार ले जा रहे हैं? जी, पहली बार ले जा रहे हैं बुलडोजर कांवड़। क्योंकि ऐसी कावड़ तो पहले कभी देखी ही नहीं। बुलडोजर के यात्रा परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन चुकी है। सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर और मेरठ तक शिव भक्त हर हर महादेव के जयघोष के साथ नाचते गाते बढ़ रहे हैं। कहीं हाईटेक हाइड्रोलिक कांवड़ भी भव्यता बिखेर रही है तो कहीं पर बड़े शिव मंदिरों की थीम पर सजी झांकी। बेशुमार रंग हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। सावन में भोले की भक्ति ने रंगों की नई परिभाषा गढ़ दी है। सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक भोले की भक्ति सिर चढ़कर बोल रही है। कहीं डीजे की ताल पर नाचते शिव भक्त हैं, तो कहीं हाईटेक हाइड्रोलिक कावड़ की भव्यता है। ये रंग होता है आस्था का, उल्लास का और अनोखे अंदाज का। कोई पैदल चलता है तो कोई झांकी सजाता है। अब इस टोली को ही देख लीजिए, उत्साह, उमंग और जोश। कांवड़ यात्रा में सभी श्रद्धालु शिव की भक्ति में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये अनोखी कांवड़ यात्रा सहारनपुर से निकली है। भोले की धुन पर मग्न हो रहे कांवड़िए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये डीजे शिविर श्रद्धा और उत्साह का केंद्र बन चुका है। जैसे ही बोल बम की गूंज उठती है, सभी भक्त अपनी थकान भूल जाते हैं और नाचते गाते भोले की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में एक अनोखी कावड़ ने सबका ध्यान खींच लिया है। हाइड्रोलिक सिस्टम से बनी ये कावड़ भगवान शिव का रुद्र अवतार है। भगवान शिव की इस रुद्र कावड़ में मूर्ति खुद खड़ी होती है और माथे से आग भी निकलती दिखती है। कावड़ की इस अद्भुत मूर्ति में भगवान भोलेनाथ का डमरू खुद ब खुद बजता है। भक्तों ने इस कावड़ को बनाने में पूरे 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। कावड़ की खासियत है भोले बाबा की कृपा और हाइड्रोलिक कावड़ है। ये बाबा जी उठते हैं और बैठते हैं, मतलब डमरू वमरू सब बजता है। अच्छा, कितना खर्चा आएगा इस कावड़ को तैयार कराने में? 10-1 लाख रुपए का पूरा खर्चा है पूरे कावड़ में। 10 लाख के? हाँ। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? हमारी 22 लोगों की टीम है। तो कहाँ जाओगे आप लोग? हम जा रहे हैं दिल्ली उत्तम नगर महारानी के लिए। इधर मेरठ की गलियों में जब उज्जैन के महाकाल की थीम पर सजी ये कावड़ यात्रा निकली तो ऐसा लगा जैसे महाकाल खुद इस कावड़ यात्रा में भक्तों के साथ जा रहे हों। भक्तों ने इस डोली को न केवल फूलों से सजाया बल्कि उसमें अपनी श्रद्धा और प्रेम भी पिरो दिया। रंग बिरंगी लाइट से दमकती इस कावड़ में विराजमान शिव की प्रतिमा देखते ही बनती है। डमरू की धुन और हर हर महादेव की गूंज माहौल को पूरी तरह शिवमय बना देती है।
हर मोड़ पर लोग इस अलौकिक झांकी को देखते नहीं थक रहे हैं। भक्त ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आस्था का एक चलता फिरता उत्सव है। हर चेहरे पर भक्ति की रोशनी है और हर कदम पर महाकाल का आशीर्वाद। जैसे जैसे ये डोली आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे खुद महाकाल अपने भक्तों के बीच चल रहे हों। सावन की ये यात्रा श्रद्धा, तकनीक और उल्लास का संगम नजर आ रही है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब चलते हैं देवघर यानी झारखंड का बाबा धाम। यहाँ बोल बम का नारा गूंज रहा है। सुल्तानगंज से लेकर बैद्यनाथ धाम तक 1000 की तादाद में शिव भक्त यात्रा कर रहे हैं। झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शिव भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सावन में यहाँ जलाभिषेक सदियों पुरानी परंपरा है। कोई चलकर, कोई दौड़कर तो कोई जमीन पर लुढ़कते हुए बाबा धाम में जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बाबा ने बुलाया है। धाम दूर है पर जाना जरूर है। हजारों हजार शिव भक्त चलते जा रहे हैं, कुछ तेजी से, कुछ सुस्त कदमों से, तो कुछ जमीन पर लौटते हुए यात्रा में है। मंजिल सभी की एक है, देवघर यानी बाबा धाम। शिव भक्ति की सदियों पुरानी सनातन परंपरा, जिससे जुड़ी है सावन महीने की एक कांवड़ यात्रा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भक्त शिव के उसी दिव्य भव्य मंदिर जा रहे हैं जिसकी कहानी रावण से भी जुड़ी है और राम से भी। मान्यता है कि महादेव को जब रावण लंका लेकर चला तब इसी जगह पर उसने शिवलिंग को रख दिया। उसके बाद बाबा यहीं रह गए। कहते हैं शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान विष्णु ने की, जिस पर भगवान राम ने भी जल चढ़ाया था। देवघर के इसी बाबा धाम में कांवड़ियों का हुजूम है। भोले के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा, आस्था और समर्पण का भाव लिए बाबा धाम के रास्ते पर हैं। नाचते, झूमते, जयकारा लगाते शिव के रंग में रंगे ये भक्त मस्त मगन बढ़ते जा रहे हैं। भक्तों की ये टोली अनोखी है। भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर चले हैं। 54 फीट लंबी कावड़ है और इसके साथ करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करना है। हर बार तो खास रहता ही है कांवड़, लेकिन इस बार कुछ अलग ही खास है, जिसमें चांदी का जो भी आप देख रहे हैं आगे में, या फिर शंकर जी का और मैया पार्वती जी का जो आगे में मंदिर बना हुआ है, और अधिकतर जो भी लिखा हुआ है मंत्र वगैरह सब कुछ चांदी का लग चुका है। और नेक्स्ट टाइम अगले साल यानी हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि जो गगरी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया है, अगले साल और अच्छे से उमंग के साथ सब मिलकर जैसे आते हैं वैसे हर साल आते रहे। और कांवड़ में जो मूर्तियां लगी हुई है वो चांदी की है। गणेश जी हो गया, छतरी है, मंदिर का गुंबज है, हाथी है। हाथी उसी में तो मिश्र करके बनाया गया, चांदी का परसेंटेज उसमें कम है, बाकी बहुत सा चांदी का सामान लगा हुआ है। इस बार ये कांवड़ में चांदी का सामान लगा है। बाबा धाम तक के रास्ते कांवड़ियों से गुलजार हैं। सभी के होठों पर बस बाबा का नाम है। कांवड़ के रंगों में भोलेनाथ की भक्ति का ये अनोखा रंग देखिए। इस शिव भक्त ने ओम आकृति में ही बाल कटवाए हैं। दरअसल 36 श्रद्धालुओं का पूरा दल डाक बम सेवा समिति से जुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने गया था। बाबा बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है, पर इसके परिसर में नीलकंठ महादेव का एक ऐसा भी स्वरूप है जो दुर्लभ है। आमतौर पर महादेव नंदी पर ही सवार दिखते हैं, लेकिन देवघर के नीलकंठ महादेव तुरंग यानी घोड़े पर सवार हैं, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में पाश है। इनकी पूजा वैदिक और तांत्रिक दोनों विधि से होती है और मान्यता है कि सच्चे दिल से पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है।
का स्वरूप है। घोड़ा पर कैलाश से चल करके और यहाँ आए हरिद्वार। आप देखेंगे हरिद्वार के आगे में नीलकंठ महादेव का एक बहुत मंदिर है, जहाँ की माने कीर्तिमुख और भैरव दोनों, वहाँ उनका भी मंदिर है। इसलिए नीलकंठ पर जो है जल्दी पहुँचने के लिए उनका वाहन जो है सो घोड़ा है, और ये हवा की वेग से भी जाते गति से चलते हैं, इसलिए घोड़ा का भी वेग हवा से ज्यादा होता है। तो यहाँ उसी स्वरूप को तंत्र के रूप में यहाँ रखा गया है। इनके पूजा से बहुत फल मिलते हैं। ये तो मनुष्य का क्या देवलोक का भी कल्याण किया है। अगर ये जहर नहीं अपने पीते नीलकंठ महादेव तो सब देवता और मनुष्य लोग, देवता लोग भी परेशान में थे। तो ये तो देवलोक का भी कल्याण करने वाले हैं। नीलकंठ महादेव जो यहाँ पे है मंदिर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में, ये बीज स्वरूप है और ये महाकाल काल जो होते हैं, काल के रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो बीज और साधारण में बहुत फर्क होता है। ऐसे महादेव का सवारी तो बसाहा है, लेकिन बीज रूप जो है सबों की बस की बात ये नहीं है। जो तंत्र विद्या में निपुण रहते हैं वो इनकी महत्ता को जानने की कोशिश करें और जानना चाहिए। देवघर के बाबा मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा 22 देवी देवताओं के मंदिर हैं। भक्त यहाँ माँ पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, महाकाल भैरव और हनुमान मंदिर में भी दर्शन करते हैं। पूरे सावन कई राज्यों से शिव भक्तों और कांवड़ियों के आने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। सड़कें और गलियां बोल बम के जयकारे से गूंजती रहती हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आखिर में बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, जो एक दिन रोके जाने के बाद फिर से अनवरत जारी है। अब तक 15 दिनों की यात्रा में 2.5 लाख से ज्यादा लोग पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं और बालटाल या पहलगाम बेस कैंप से दर्शन का ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र से आए भोले बाबा की नगरी में मैं सभी श्रद्धालुओं को निवेदन करता हूँ कि जो भोले बाबा की यात्रा है उसमें बहुत सारी श्रद्धालु आज दर्शन कर रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस दर्शन का लाभ लो और पूरे मौज मस्ती के साथ यहाँ पे आए। इस कार्यक्रम में पूरे भक्त और जोश के साथ चल रहे और पूरी इंडियन आर्मी इसका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग 70 लोगों का जत्था है, इटावा से एक साथ आए थे, जिसमें कुछ लोग आगे निकल गए हैं, कुछ लोग पीछे हैं और अब हम लोग बाबा बर्फानी के चरणों में पहुँच गए हैं। मैं कुणाल भाटिया रोहतक से आया है, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने आया है। बहुत ही अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पहली बार हम आए हैं यहाँ पे, जो हमने सुना था उससे भी ज़्यादा सुविधा है यहाँ पे। हमें यहाँ पे आके ऐसा हुआ कि हम पीछे नहीं है, हमारी पीढ़ी, हिंदू पीढ़ी बहुत आगे बढ़ रही है। हम यहाँ पर इतना सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप में कि हमें गर्व होता है कि हमारे पास ऐसी आर्मी है। अभी तक मौसम जो है ज्यादातर बेहतर रहा है, अच्छा रहा है। पिछले जो 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई तो पहले 10 से 12 दिन बहुत अच्छा मौसम था और इसीलिए यात्रियों का जो काउंट था, जो नंबर था, काफी अच्छा रहा। अभी भी रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं और कुल मिला के 2.5 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं अभी तक गुफा के,
दर्शन कर चुके हैं। आगे अगर अगले 2 से 3 दिन की बात करें तो फिर एक बार मौसम खराब हो सकता है। भारी बारिश की, फ्लैश फ्लडिंग की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से, और प्रशासन का माने तो उस पर नजर बनी रहेगी। अगर मौसम खराब होता है उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अमरनाथ यात्रा जो है दोनों रूट से अच्छे तरीके से चल रही है। मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।